संगे प्रीति लगाई सजना सजना प्रिय चंद्रावती, आज बहुत खुशी की बात है। हाँ स्वामी जी, आज बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि अपनी बेटी मोहिनी इस वक्त सयानी हो चुकी है और मुझे तो बेटी मोहिनी की चिंता हर वक्त रहती है, क्योंकि सयानी हो गई। सोचती हूँ कोई अच्छा सा लड़का देख के अपनी बेटी मोहिनी की शादी कर दी जाए। हाँ, तुम्हारी सोच सही है। आज संडे का दिन है और मेरी बेटी मोहिनी छुट्टी के समय न मालूम कहां घूम रही है। बेटी मोहिनी। पिताजी और माँ प्रणाम। खुश रहो बेटी। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हो बेटी मोहिनी? सुनो पिताजी, मेरी इस घड़ी विनय करो सभी
शिकार खेलना चाहती हूँ पिताजी। खेलने जाएगी? हाँ पिताजी। मेरी लाडली है, मुझे तुम पर बड़ा ही मेरी लाडली है, मुझे तुम पर बड़ा ही नाज देता इजाजत मैं तुम्हें खेलन जाऊं। स्वामी जी आप और दिल में करे स्वामी जी दिल में जरा कुछ तो करे विचार और बेटी हाँ बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार बेटी हाँ बेटा नहीं करेगी क्या स्वीकार स्वामी जी कभी आपने सोचा है कि मोहिनी अपनी बेटी है, कोई बेटा तो है नहीं जो कि शिकार खेलने की आपने इजाजत दे दी है? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो माँ? अब तो मैं सियानी हो गई हूँ माँ। ओह मैं ये तो भूल ही गई कि अब तो सयानी हो चुकी है। प्रिय, स्वामी जी आपकी सोच सही है, लेकिन आप ये भूल रही हैं बेटी मोहिनी अब सयानी हो गई है और इसकी रगों में शाही खून है। शाही खून इतना गंदा नहीं होता जितना तुम सोचती हो। मेरी बेटी स्वामी जी मोहिनी किसी खतरे से ये पीछे नहीं हटेगी, इसलिए हम इसे इजाजत देते हैं कि ये जाएगी और शिकार खेल कर शाम तक वापस आएगी। ठीक है स्वामी जी, गर्चे आपने इजाजत दे ही दिया है तो बेटी मोहिनी जाइए शिकार खेलने, लेकिन हाँ सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस आ जाना। ठीक है माँ, मैं शाम होने से पहले अपने राजमहल वापस आ जाऊंगी। पिताजी अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलना चाहती हूँ। जा सकती हो बेटी। ठीक है पिताजी। स्वामी जी प्रिय, इसी खुशी में एक और खुशी भी शामिल है क्या कहना क्योंकि चाहती हो? आज कई वर्षों के बाद मेरी कोख से एक बेटे का जन्म हुआ और मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ प्रिय, सुनिए कहना चाहती हो? स्वामी जी मेरी विनीति ईश्वर सुनी स्वामी जी मेरी विनीति ईश्वर सुनी स्वामी जी मेरी विनीति ईश्वर सुनी खुशियों से झोली है ये मेरी भरी राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए ए गरीबों में स्वामी जी सारा धनी बटवाइए कि राजगुरु को बुलवाई कर नामाकरण करवाइए ए गरीबों में स्वामी जी सारा धनी बटवाइए ईश्वर ने मेरी विनीति ये स्वामी सुनी
भी बड़ी खुशी की बात है। क्यों नहीं प्रिय, प्रिय स्वामी जी, ये खुशी तो हमें तुम्ही से प्राप्त हुई है, लेकिन मैं कहना क्या चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? प्यारी प्यारी तुम्ही से हमारी खुशी, प्यारी सजवाए करे नामाकरण कराऊंगा, सारी रैयत में प्रिय अन्नदान लुटवाऊंगा, महलों में गूंजेगी अब कुंवर की तुम्हें से प्राप्त हुई है। मैं सोचता रहता था कि एक दिन हमारे तुम्हारे न रहने पर इस राज का कार्यभारी कौन संभालेगा। प्रिय, अब थोड़ी मेरी चिंता दूर हो गई है। स्वामी जी, यही बात तो हमेशा मैं भी सोचती थी, लेकिन भगवान ने मेरी हर फरियाद को सुन लिया और आज मेरी बुढ़ापे का सहारा एक मेरा लौता बेटा मेरी गोद में। स्वामी जी, प्रिय कितना अच्छा है अपना बेटा। हाँ हाँ, इस समय राज दरबार में कुछ साफ सफाई कम लगती है, मक्खियां उड़ रही हैं। दरबारी मेरे पास आओ। दरबारी, बहुत खुशी का दिन है। राज दरबार के सामने मऊहा गिरा था ना, वही आया। ये सब भोलेनाथ की कृपा है, फूलों की बरसात हो रही है। हाँ महाराज। सिपाही, राजकुमार का नामकरण कराया जाएगा। जी महाराज। आज के 5वें दिन राजकुमार का नामकरण कराया जाएगा। सारी प्रजा में आमंत्रित कर दो कि महाराज के बेटे का नामकरण किया जाएगा और सभी को आमंत्रित किया जाता है कि समय से राजमहल में उपस्थित हो जाए। जैसे आप क्या क्या महाराज, अभी इसी वक्त जा रहे, पूरे नगर में ऐलान कर दे रहे। बहुत अच्छा। नगर में ऐलान करने के बाद हम तुरंत राज दरबार आ रहे हैं। बहुत अच्छा। प्रिय, स्वामी जी, आओ हम लोग आराम कुछ चल रहे हैं। क्यों नहीं स्वामी जी? जू 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 जू
नैनागढ़। नैनागढ़ के एक छोटे से गांव चंदनपुर, चंदनपुर के हमारे ठाकुर लम्बरदार समर सिंह, उनका हम इंतजार करते हैं। आएंगे तो बताएंगे कहां जाना है और क्या करना है।